Good morning student, standard 12th English medium subject SPNCC part 2 chapter number 5 डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था, कुछ क्वेश्चंस देखे थे और हमने देखा था कि किसी भी कंपनी का जो ओनरशिप होता है वो अलग चीज़ है और जो मैनेजमेंट होती है वो अलग होता है। आज हम देखने वाले हैं डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मीनिंग की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। अ डायरेक्टर हैज़ बीन डिफाइंड बाय मेनी ऑथर। डायरेक्टर की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग ऑथर ने अलग अलग तरीक़ों से दिया हुआ है और इस डेफिनेशन को कौन से कंपनी एक्ट में लाया गया था, तो जो हमारा सेकंड कंपनी एक्ट है 2013 उसमें बताया गया है और सभी ने अपनी अपनी ओपिनियन अलग तरह से दी है। डायरेक्टर मीन्स क्या होता है, तो और डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। बोर्ड ऑफ अ कंपनी की तरफ से जिस पर्सन को हम अपॉइंट करते हैं उसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हो, अ डायरेक्टर इज अ दैट पर्सन हु फॉर्मुलेट जनरल पॉलिसी फॉर ओवरऑल द मैनेजमेंट। डायरेक्टर वो व्यक्ति है जो पूरे कंपनी को मैनेज करने के लिए जो पॉलिसी होती है, जनरल पॉलिसी होती है, उसे बनाता है। डायरेक्शन एंड कंट्रोल द कंपनी। कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, कंपनी के एडमिन डिपार्टमेंट से लेके वर्किंग डिपार्टमेंट के सारे लोगों को क्या करता है, रास्ता दिखाता है, डायरेक्शन देता है और उसे कंट्रोल भी करता है। सेकेंड है, डायरेक्टर इज दैट पर्सन हु मैनेज द कंपनी इंटाइटली बाय फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी विद इन द पैरामीटर ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हमने 11th में पढ़े थे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल क्या होते हैं। उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टर वो व्यक्ति है जो कंपनी को पूरी तरह से मैनेज करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है, स्ट्रेटेजी तैयार करता है, किसके दायरे में रह के, जो पैरामीटर्स होता है मीन्स के जो मेमोरेंडम एंड जो आर्टिकल के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अंदर रह के वो कंपनी को फॉर्मेशन करता है। हियर वी हैव टू नोट दैट कंपनी इज मैनेज कलेक्टिवली बाय अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन आपको यहाँ ये बात ध्यान देना है कि कंपनी को इंटायरली जो मैनेज करने का काम करता है ना, वो ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। दिस ग्रुप इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इस ग्रुप को आप क्या कहते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसका डेफिनेशन पहले भी आ चुका है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ हाईली मैनेजिंग अथॉरिटी ऑफ अ कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम वो टीम है जिसके पास हाईएस्ट मैनेजिंग अथॉरिटी होता है, यानी कंपनी को मैनेज करने का सबसे ज़्यादा अगर अधिकार किसी के पास होता है तो वो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ ब्रेन ऑफ अ बॉडी ऑफ अ कंपनी। जो कंपनी एक जो बॉडी है उसमें जो ब्रेन का जो काम करता है वो कौन करता है, डायरेक्टर। याद रखना है आपको, बिल्कुल भूलना नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के, लीगल पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर। कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर की जो पोजीशन होती है वो किस तरह की होती है। अकॉर्डिंग टू द वेरियस जजमेंट पास बाय वेरियस कोर्ट इन द कंसेंट ऑफ अ रोल ऑफ डायरेक्टर्स, the relationship between director and a company can be understood as under. Okay, according to the judgment of a various court of a contest। बहुत सारे कोर्ट में इसके बारे में सवाल हुए, बहुत सारे केस हुए, बहुत सारे रिजल्ट आया और उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्टर का कंपनी के साथ रिलेशन क्या है ये बताया गया है और उसको हम नीचे के पॉइंट से समझ सकते हैं। फर्स्ट हमारा जो टाइप है डायरेक्टर का, डायरेक्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्टर का सबसे पहला क्या काम होता है, तो वो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्टर आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ शेयर होल्डर। डायरेक्टर किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेयर होल्डर। तो आपको याद रखना है वो है डायरेक्टर। दे आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर हु इलेक्ट द डायरेक्टर। ओके, तो आपको याद रखना है डायरेक्टर इज इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स। दे आर गिवन रेम्यूनरेशन फॉर देयर सर्विस। जो डायरेक्टर परफॉर्म करता है टास्क कंपनी के अंदर, कंपनी को मैनेज करता है, कंपनी के लिए पॉलिसी बनाता है, उस सारे कामों के बदले में उसको क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मीन्स की सैलरी प्रोवाइड करी जाती है। हाउएवर दे आर नॉट पेड एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी। फिर भी वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं माने जाते, एज दे आर स्पेसिफाइड कंपनी मैनेज्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ शेयर होल्डर। क्योंकि वो शेयर होल्डर है
के रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं माने जाते हैं। दे एक्ट द अकॉर्डेंस विद द अथॉरिटी स्पेसिफाई इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो उसी बेस पे काम करता है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसे सजेस्ट किए जाते हैं। दे एक्ट विद इन द लिमिट ऑफ अथॉरिटी ग्रांटेड टू देम, वो हमेशा उसी लिमिट में रह के काम करता है जो उसे ग्रांट किए गए होते हैं। द डायरेक्टर आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट बियॉन्ड देयर अथॉरिटी, अगर कोई भी डायरेक्टर अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने राइट्स का दुरुपयोग करता है और अपने पावर के अलावा किसी तरह की एक्टिविटी करता है जो कि उसके अधिकार में नहीं आते थे, तो वो पर्सनली उस बात के लिए लायबल होगा। ठीक है, तो आज हमने देखा डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीनिंग, लीगल पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर, जिसमें आज हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था डायरेक्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ शेयर होल्डर। थैंक यू।